Yesterday's topic is GST. GST गुड एंड सर्विस टैक्सेस कल के की थी। कल के डेट में एक क्वेश्चन भी अप्लाई किया था, आपने ट्राई किया होगा। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है a dealer buy an article at the discount of 30% from the wholesaler, the market price being 6,000. The dealer the amount of paid by consumer for the article. तो स्टार्ट कर रहे हैं। मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल market price of an article मार्केट प्राइस 6,000 दे रखा है। रेट ऑफ डिस्काउंट क्या दे रखा है? रेट ऑफ डिस्काउंट बाय होलसेलर, होलसेलर ने जो डिस्काउंट दिया है, रेट ऑफ डिस्काउंट बाय होलसेलर इस 30%। होलसेलर को 30% का डिस्काउंट पड़ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर कितनी हो जाएगी? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर डीलर। मतलब आर्टिकल की एमआरपी दे रखी है 6,000, डिस्काउंट 30%, तो कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस 6,000 है, डीलर को 30% का डिस्काउंट मिला है ऑफ मार्केट प्राइस, देन 6,000 माइनस 30% इंटू 6,000, 6,000 माइनस 1800, then the cost price of dealer is 4,200। MRP 6,000, 30% डिस्काउंट हो गया, then the cost price of dealer is 4,000। अमाउंट ऑफ GST अमाउंट ऑफ GST का रेट दे रखा है 5%। जैसे कि ये कल की क्लास में मैंने बताया था, GST इंट्रा स्टेट की बात करते हैं तो दो फॉर्म में होती है, एक SGST के फॉर्म में और CGST के फॉर्म में। रेट ऑफ GST 5% है, देन CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू 2.5%। रेट ऑफ GST 5% है, इसलिए SGST 2.5%, SGST 2.5% ऑफ 4,200। 2.5 अपॉन 100 इंटू 4200।
₹105. Market price 6,000, rate of discount 30%, cost price and market price minus discount 6,000 minus 30% ऑफ 6,000, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल डीलर के लिए आ गया ₹4,200. रेट ऑफ जीएसटी दे रखा है 5%, देन CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू 2.5% ऑफ 4,200. अब फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में कह रखा है द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल. कंज्यूमर आर्टिकल के लिए क्या अमाउंट पेड करेगा, तो पहले तो हमें सेलिंग प्राइस ऑफ कंज्यूमर को किस रेट पर वो चीज़ पड़ रही है, तो कंज्यूमर को डिस्काउंट कितना पड़ा हुआ है 10%. फर्स्ट पार्ट के लिए रेट ऑफ डिस्काउंट given by dealer to consumer. %10. तो सेलिंग प्राइस ऑफ कंज्यूमर के लिए क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट. Selling price of an article for consumer, market price minus मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट. डिस्काउंट 6,000 माइनस 10% ऑफ 6,000. बड़ा डार्क नेटवर्क की वजह से यहाँ पे कंप्लीट लाइट है. %6. Amount of GST is equals to SGST is equals to 2.5% of 5,400.
हेलो। आज तो वीडियो वाला ब्लर आ रहा, आज तो मैं के साथ मोबाइल नहीं रहा था, वो डीलर मैसेज में आ रहा जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ मैम, ये यहाँ पे फ़ोटो बिल्कुल ब्लर्ड आ रही है, क्योंकि आज मैंने मोबाइल भी बिल्कुल सेटअप कर रखा था, कुछ हिल भी नहीं रहा था। 10 मिनट। जी, क्योंकि इसी से तो वो सेटअप फिट कर पाया कि वो हिल नहीं रहा था इससे, क्योंकि ओके मैम। वो बेटा वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेटअप बिल्कुल सही था। तो मैं कंटिन्यू क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, मतलब स्टार्ट से कर दे रहा हूँ। मार्केट प्राइस 6000 दे रखा है, रेट ऑफ डिस्काउंट 30% था, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर हमारे पास 4200 रुपीज़ आ गई थी। अमाउंट ऑफ जीएसटी 5% था, सीजीएसटी और एसजीएसटी 2.5% हो गए। 2.5% ऑफ 4200 रुपीज़ 105 रुपीज़। एमआरपी दे रही है 1000 रुपीज़। डीलर ने कंज्यूमर को 10% का डिस्काउंट दिया है, तो हमारे पास रेट ऑफ डिस्काउंट 10% हो। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर को वो कितने का पड़ेगा, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस 6000 था, डिस्काउंट 10% हो गया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ कंज्यूमर हमारे पास आ गया 6000 माइनस 10% अप इंटू 6000। ये आपका सॉल्व करके 6600 मतलब 5400 रुपीज़। अब कंज्यूमर कितना जीएसटी पे करेगा, कंज्यूमर के लिए सेलिंग प्राइस हमारे पास 5400 रुपीज़ हो गया। अमाउंट ऑफ जीएसटी सेम एज 5%, सी जी एस टी इज इक्वल टू एस जी एस टी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ 5400। कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 135 रुपीज़। तो कंज्यूमर कितना जीएसटी पे कर रहा है, सीजीएसटी के फॉर्म में 135 रुपीज़। अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, सेलिंग प्राइस ऑफ कंज्यूमर प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी 5400 प्लस 135 प्लस 135 765, मतलब अमाउंट पेड बाय अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके लिए अमाउंट ऑफ सेकंड पार्ट, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी पेड बाय डीलर
स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा। कल भी मैंने जैसे बोला हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट को आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कितनी है, आउटपुट जीएसटी 135 रुपीज़, इनपुट जीएसटी 105, तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 रुपीज़ जाएगा। थर्ड पार्ट दे रखा है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी जाएगा। गवर्नमेंट जब डीलर कोई कार्य होता है उस समय इस रेट खरीदा हुआ उसने उस समय पर कोई, जब वो कंज्यूमर को पे कर रहा हो उससे लेकर कर दे। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी पेड बाय डीलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। $135 गवर्नमेंट को जाएगा। अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू सीजीएसटी पेड बाय होलसेलर प्लस सीजीएसटी पेड बाय डीलर। $105 प्लस 30। तो सीधे शब्दों में सिंपल सा अगर क्वेश्चन की बात करें, को ये आर्टिकल 4200 का पड़ा। इस समय की जो जीएसटी होगी वो इनपुट जीएसटी होगी। जब इसने कंज्यूमर को पे किया है उस समय की जो जीएसटी होती है वो हमारे पास आउटपुट जीएसटी होती है। तो सिंपल सा अगर अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट माइनस करके भी निकाल सकते हो, अदरवाइज शॉर्टकट में लिखना चाहते हो तो जो हमारे पास आउटपुट जीएसटी होती है इतनी ही हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट को पे की जाती है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो इसके बाद सेकंड एक और क्वेश्चन, सारे के सारे इंटर स्टेट के ही क्वेश्चन है। A retailer buy a TV from a wholesaler for 40,000 rupees. He marks the price of the TV 15% above his cost price and sells it to a consumer at 5% discount on the market price if the sales are intra-state and the rate of GST is 12%. जो मार्केट प्राइस दे रखी है वो कॉस्ट प्राइस से 15% ज़्यादा दे रखी है और कंज्यूमर को 5% डिस्काउंट पे सेल कर रहा है। रेट ऑफ जीएसटी 12% दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है द मार्केट प्राइस ऑफ द टीवी। अगर किसी के पास एमएल अग्रवाल की बुक दे रखी तो उसी का 6 क्वेश्चन अनसॉल्व में दे रखा है। तो मार्केट प्राइस कैसे निकालना होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस उसमें जितना भी अमाउंट इंक्रीज कर रहा है 15। कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी हमारे पास दे रखी है 40,000। अब हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है, मार्केट जहाँ पर मैन्युफैक्चरर दे रखा है यहाँ से
इतने की टीवी दे रखी है। तो इस समय का जो हमारे पास जीएसटी होगा वो हमारे पास इनपुट जीएसटी हुआ था। रेट ऑफ जीएसटी 12% है। CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू 6% ऑफ 40,000। मतलब पार्ट जो उन्होंने पूछ रखे हैं उनको सॉल्व करने से पहले इनपुट जीएसटी अलग निकाल लो, आउटपुट जीएसटी अलग निकाल लो, सारे पार्ट जो अमाउंट ऑफ MRP पूछा है, सारी चीज़ें पूछी सिंपल वे में निकल आएंगी। तो पहले हमने इनपुट जीएसटी निकाल ली इंटू 40,000, ये हमारे तो उसकी MRP हमारे पास 4 डिस्काउंट गिवन बाय रिटेलर %5 ऑफ 46 amount paid by consumer without GST 460 minus 43700 rupees. Rate of GST GST 12% है, इसलिए CGST SGST इज इक्वल टू 6% ऑफ 43700 रुपीज। टू 622 amount paid by consumer consumer 43700 plus 222 plus 2622 amount paid by consumer rupees. Second part, the amount the consumer pay for the TV, second हो गया। थर्ड amount
आउटपुट GST माइनस इनपुट GST 2 रुपीज। फोर्थ, अमाउंट और तो ये हमारे पास आ गया 2008 रुपीज़। आगे क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा।